सभी भाई ग्रुपों में शेयर कर दो ताकि लोग जुड़ जाएं, फिर बात रखना अपनी शुरू करें। शीलू पाल, अभी भाई, संकेत कुशवाहा, भाई आप लोग ग्रुपों में इसको शेयर कर दो। चौधरी अंकित देसवाल, भाई आप लोग इसको शेयर कर दो, फिर अपनी बात रखना शुरू करें हम। भाई शेयर कर दो इसको। कोई लोग, एक लोग कमेंट कर दो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? प्लीज कोई एक लोग कमेंट कर दो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी एक व्यक्ति कमेंट कर दे, आवाज आ रही या नहीं आ रही है। वीडियो वायरल उसके बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार, मैं अपनी बातें रखना शुरू करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के लाइव में। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि स्थितियां बहुत विकट आ चुकी हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, कुल मिला के जहां तक के मुझे जानकारी है, अभी तक के सुप्रीम कोर्ट में 6, कुल मिलाकर के 6 हेयरिंग हो चुकी हैं, और इन 6 हेयरिंग में मात्र एक बार, इन पूरी 6 हेयरिंग में मात्र एक बार पीएस पटवालिया साहब, एक बार निधेश गुप्ता साहब, एक बार आपके कौल साहब आयोग टीम के, और
2 बार अमरिंदर की एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जो थी मीनाक्षी मैम, वो मौजूद रहीं 2 बार। तो इन 6 हेयरिंग में जो बीएड को बचाने और बीएड के शुभचिंतक लोग थे, जिन्होंने पीएस पटवालिया और नीरज निधेश गुप्ता और इन दोनों लोगों को किया था, इन 6 हेयरिंग में इनके पास समथिंग 75 लाख रुपए आया था। उसमें से इन्होंने मात्र एक डेट पे अपने दोनों वकील भेजे हैं। उसके बाद इनका एक भी वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं रहा है। आयोग टीम का 12 साढ़े 12 लाख रुपए आया था। एक डेट पे वकील गया, एक डेट के बाद ही सारा पैसा खत्म, वो भी नहीं पहुंच पाए। बात करते हैं अन्य जो लोग लड़ रहे हैं, जैसे सुशील कश्यप और भास्कर। हालांकि हमारा उनसे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन उनके भी वकील मात्र एक डेट पर ही पहुंचे, उसके बाद आज तक के वकील नहीं पहुंचे। आप लोगों को याद हो तो मैं निरंतर एक बात आप लोगों के बीच में रखता था कि जो हमारा एडवोकेट का पैनल है, शायद वो पैनल विपक्ष के पैनल के सामने उतना मजबूत नहीं है। रीजन, निधेश गुप्ता साहब जो हैं वो सीनियर कम जूनियर ज्यादा हैं। उनकी फीस 1,20,000 रुपए है। पीएस पटवालिया साहब जो है सीनियर हैं, उनकी फीस जो है 3,40,000 के समथिंग बताई जा रही है। 3,40,000 बताई जा रही है। कौल साहब का मुझे पता नहीं है। और ये जो पीएस पटवालिया साहब हैं, ये मीनाक्षी अरोड़ा मैम से तकरीबन 10 बार हार चुकी हैं। 10 बार मीनाक्षी मैम ने इनको हराया है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सोचिए कि पीएस पटवालिया साहब जो मीनाक्षी मैम से 10 बार हार चुके हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि वो मुकुल रोहतगी, सीए सुंदरम, राकेश द्विवेदी के सामने 1 मिनट भी टिक पाएंगे? अब लोग कहेंगे कि जब हमारी नियमतः चीजें हम मजबूत हैं, नियम से हम मजबूत हैं। बिल्कुल सही बात है, आप नियम से मजबूत हो, हर तरीके से मजबूत हो, लेकिन उनके सामने आपका बात रखने वाला तो भी तो होना चाहिए। किसकी हिम्मत है उनके सामने चूं कर देगा? भाई ये जितनी भी टीमें थी, चाहे सुशील भाई की टीम हो और चाहे पीएस पटवालिया साहब की टीम हो, जो भी टीमें थी या भास्कर की टीम थी, ये जो भी टीमें थी, इन्होंने पहली डेट पे अपने सारे एडवोकेट क्यों उतारे जानते हैं आप लोग? कभी आप लोगों ने मनन किया इस चीज को लेकर के? स्टे लेने के लिए इनको पता था कि मामला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बेंच में है, और यदि मामला पहले दिन स्टे नहीं हुआ तो 2 डेट में मामला फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद हम पिछड़े दलितों की सेवा कैसे करेंगे? समस्या इस बात की थी, क्योंकि ये जबरदस्ती पिछड़े दलितों की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए पहली डेट पे सारे एडवोकेट उतार करके एक तरफ से केवल स्टे की मांग की गई और दूसरी तरफ से हमारे एडवोकेट ने उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। अंततः उन्होंने मौन धारण करके जज साहब के सामने अपनी हाँ ही भर दी कि हाँ सर आप स्टे कर दीजिए, और जब मामला फाइनल होगा तब आप मेरिट पे इसको डिसाइड कर दीजिएगा। चीजें हो गई। उधर एक तरफ मीनाक्षी अरोड़ा मैम और मनदीप कालरा सर, इन लोगों ने जितना इनसे बन पड़ता था इन्होंने भरपूर विरोध किया।
लेकिन चूंकि जब सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया, सीनियर कम जूनियर जज निधेश गुप्ता और तमाम एडवोकेट जो लड़ रहे थे, वो जब स्टे के लिए चिल्ला रहे थे, तो अकेले मीनाक्षी अरोड़ा और क्या बोलते हैं कि उनके जो जूनियर है मनदीप कालरा, उनके बस की बात नहीं थी कि स्टे को रोक पाए। क्योंकि जब अपने ही लोग, जिनकी तरफ से मीनाक्षी मैम और मनदीप कालरा सर बहस कर रहे थे, जब उन्हीं के दूसरे सीनियर लोग जब स्टे की मांग करें, तब तो वहां पे जो हमारा सबसे मजबूत पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वहीं हम सबसे ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। इसका मतलब विरोधियों से पहले हमें अपने लोगों से लड़ना होगा, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। खैर छोड़ते हैं, अब बात करते हैं। देखिए, आप सभी को मैं सूचित कर दूं, जो आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं केस को लेकर के, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, भगत सिंह, जिन्ना, अब्दुल गफ्फार, तमाम लोगों ने बहुत मेहनत की और फिर यह देश आजाद हुआ। उसके बाद जो हमारे यहां सामंतवादी व्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए माननीय बाबा साहब के द्वारा एक संविधान प्रस्तुत किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लिए उनके अधिकार, उनकी आवश्यकताएं और साथ ही साथ जातिगत जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उनको तोड़ करके कैसे पिछड़े दलितों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, उसका काम किया गया। बाबा साहब के बाद देश में कई पिछड़े दलित नेता उत्पन्न हुए, जिन्होंने दलितों की हकमारी, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए रोड से लेके सड़क तक और सड़क से लेके सदन तक दमदारी के साथ पिछड़े दलितों की आवाज बने। यदि हम उसमें बात करें तो माननीय पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार, कुंवारी बहन मायावती, और आज यदि हम वर्तमान नेताओं की बात करें तो पिछड़े दलितों की लड़ाई में जो सबसे पहली श्रेणी पे खड़े हैं वो हैं माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी। उसके बाद यदि कोई है तो मायावती जी हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, चंद्रशेखर रावण जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, और तमाम लोग हैं जो अपने आप को पिछड़े दलितों का मसीहा बताते हैं। लेकिन यदि आपकी सबसे ज्यादा कोई मदद कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी, जो खुलकर के पिछड़े दलितों के लिए आंदोलन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक के हर जगह पर लड़ने को तैयार है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी मैंने महापुरुष गिनाए, जैसे माननीय मुलायम सिंह, उन्होंने पिछड़े दलितों के आवाज तो बने, लेकिन प्रमोट किसको किया? अपने लड़के को। लालू यादव जी, उन्होंने पिछड़े दलितों की वो भी आवाज बने, प्रमोट किया अपने दोनों लड़कों को। पिछड़े दलितों की आवाज बनी माननीय अनुप्रिया पटेल जी, प्रमोट किसको किया? अपने हस्बैंड को। पिछड़े दलितों की आवाज बनी माननीय
मायावती जी प्रमोट किस किया? अपने भतीजे को। इसी तरीके से तमाम नेता ओम प्रकाश राजभर से अपने लड़कों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इस भर्ती में मैं बता दूं, मैं उनको इन श्रेणियों में नहीं रखना चाहूंगा जो मैंने अभी आपको नाम गिनाए जिन्होंने पिछड़े दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। मैं इनको, आप चले जाओ पीछे, आप द्वापर में, त्रेता युग में, तो त्रेता युग में एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि दधीच, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों को भी निछावर कर दिया था। सेम उसी तरीके से कुछ नेता हैं जो बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर के समाज की सेवा कर रहे हैं। इस 69,000 भर्ती में पिछड़े दलितों की, जिनमें हम पहले नंबर पे बात करें तो एक जौनपुर का है, लगभग 46-47 एज उम्र है उसकी साल की। एक इलाहाबाद का है, वो भी 46-47 के लगभग पैरेलल है। और इनके 1 2 3 4 5 अनुयायी, कुल मिलाकर के 7 लोग हैं जो मतलब समाज की सेवा पर इनका इतना जो है, इनके पिछड़े दलितों की सेवा के लिए, उनके हक अधिकार के लिए इतना जो है ये परिश्रम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं कि अब पिछड़े दलित खुद इनसे कह रहे हैं कि भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पिछड़ों दलितों के अधिकारों के लिए मत लड़ो। तो ये उनको डांट देते, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम लड़ेंगे, जबरदस्ती लड़ेंगे, पिछड़े दलितों की लड़ाई हम ही लड़ेंगे। देखिए हमको कौन रोकता है, रोकोगे तो हम जबरदस्ती लड़ेंगे, ज्यादा दिक्कत करोगे तो हम जमीन बेच देंगे अपनी, तब लड़ेंगे पिछड़े दलितों की लड़ाई, और दिक्कत करोगे तो हम अपने घर के गहने बेच देंगे, लेकिन पिछले दलितों की लड़ाई हम ही लड़ेंगे। मैं तो अमरिंदर और लालू जैसे लोगों को पागल समझता हूं। हर डेट पे वहां जाकर के आप पिछड़े दलितों को जो है बर्बाद करना चाहते हो, अपना वकील उतार करके। बेचारे 72,000 से जो है पिछड़े दलितों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने मतलब यहां तक के अपने शरीर को भी उन्होंने कह दिया है कि यदि पिछड़े दलितों की सेवा करने के लिए यदि मेरे शरीर का एक एक अंग भी यदि उनके काम आ जाए तो मैं वो भी दे दूंगा। ऋषि दधीच ने केवल हड्डियां दान की थी, मैं बाल से लेकर के, बाल तो मैं दान ही कर चुका हूं, 2 लोग बाल दान कर चुके हैं, और भी सारी चीजें अब इस एज में आ गए हैं कि वो भी दान करने को तैयार हूं। तो हे अमरिंदर, हे लालू, काहे बेवजह पिछड़े दलितों को बर्बाद करना चाहते हो? हैं क्यों वहां एडवोकेट उतारते हो अपने? लालू सखाराम लेकर पहुंच जाते हैं, अमरिंदर जो है वहां मनदीप कालरा को लेकर के पहुंच जाते हैं। तुम लोग क्यों जो है समाज को बर्बादी के खंडहर में खदेड़ रहे हो? हैं यार, 7 लोग हैं जो पिछड़े दलितों की सेवा करने के लिए, जबरदस्ती सेवा करने के लिए अपनी जमीन बेच दिए हैं, अपनी मां के गहने बेच दिए हैं, और तुम लोग जो है पिछड़े दलितों को बर्बाद करना चाहते हो। यदि बाबा साहब के बाद, यदि आधुनिक युग में बात करें तो बाबा साहब के बाद यदि पिछड़े दलितों की कोई हितैषी है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इन 7 लोगों के अलावा कोई भी पिछड़े दलितों का हितैषी नहीं है। इतना दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। और आप लोग यदि इनको पिछड़े दलितों की सेवा करने के लिए मना करेंगे तो ये जबरदस्ती सेवा करेंगे, जबरदस्ती सेवा करेंगे। बहुत ज्यादा आप लोग परेशान करोगे तो ये अपना जमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पिछड़े दलितों की सेवा करेंगे। तब क्या कर लोगे? जिस तरीके से 2017 के चुनाव में 2017 के चुनाव में
बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया था कि समाजवादी पार्टी केवल एक वर्ग को लाभ पहुंचा रही है, डीएम एसडीएम 56 में 56 ये हो गए, फलाना हो गए, ढमका, एक समाज में नैरेटिव सेट किया। उसके नैरेटिव में सबसे ज्यादा लोग कौन फंसे, उससे प्रभावित हुए? पिछड़े दलित, जो उसके भक्त बन गए, और जो पिछड़े दलितों के लिए वास्तविक में कोई काम कर रहा था उसको इन्होंने डिनाई कर दिया। सेम यहां पर वही चीज लागू हुई। एक बीएड बीटीसी जैसा एक मुद्दा लेकर के आया गया, एक फेक नैरेटिव सेट किया गया। उस फेक नैरेटिव को सेट करके लोगों को बरगला करके, और उसमें जिस तरीके से पिछड़े दलितों का ही यूज बीजेपी के तमाम लीडर्स ने किया, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर को, अनुप्रिया जी को, संजय निषाद को, सेम उसी तरीके से ये दो बुड्ढों ने बीएड के लोगों का यूज किया, जिसमें मयंक यादव, निन्नू यादव, राहुल मौर्य और तमाम प्रदेश के बीएड के नेता, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अति मचा दी। अति क्या कि मतलब बीएड के लोग पागल होना शुरू हो गए। इन्होंने इतनी अति मचा दी, जिसका परिणाम क्या हुआ? जो वास्तव में लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं, ये फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है, फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है। कौन? बीएड के ही लोग, जैसे चंदन यादव। लोग कहते थे इनको नौकरी नहीं चाहिए। लालू यादव, जिनको लोग कहते थे इनको नौकरी नहीं चाहिए। आज मैं बता दूं, आपकी नौकरी के लिए यही दो बंदे, बीएड से लेकर के और पूरी 68 की सूची को बचाने के लिए यही दो बंदे मैदान में दिख रहे हैं। बाकी कोई दिख रहा है? एक नैरेटिव सेट किया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया, 70 से 75 लाख रुपए 4 लोगों के अकाउंट में डलवा दिए गए। उसके बाद एक डेट पे वकील गया, सारा पैसा जो है फिक्स करा दिया गया। अब आराम से घर में लेट करके जो है विधिवत जो है केवल और केवल उस पैसे से जो ब्याज आ रहा है वो खा रहे हैं। कल कोई भी एडवोकेट नहीं गया। ये जितने भी राज दरबारी चड्ढी धौना गैंग है, कोई भी आकर के विरोध किया कि वकील क्यों नहीं गया? आखिर जब पैसा है तुम्हारे पास तो आखिर वकील क्यों नहीं गया? तुम्हारी मंशा क्या है? एक बार न जाए, 2 बार न जाए, 3 बार न जाए, 4 बार न जाए, हर बार तुम्हारा वकील नहीं जाता। आखिर क्या मंशा है तुम्हारी? क्या 6800 के लोग इनकी मंशा नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं? यदि इतने ही तुम्हारे हितैषी होते तो ये तुम्हें जो है हर डेट पे अपना वकील लेके जाते। इतनी जबरदस्त बेंच मिली है कि 2 दिन में मामला फाइनल होने वाला होता है। इस बेंच में हमारे एडवोकेट ना जाकर के लंबी डेट लेने का काम कर रहे हैं। जय मनाओ कल अमरिंदर पटेल की, जो वहां ले जाकर के मनदीप कालरा को खड़ा कर दिया तो बुधवार की डेट मिल गई, नहीं तो ये डेट मिलती जाके उधर फरवरी में। और यही प्लान था इन लोगों का। मुझे पता है इलाहाबाद में प्लान बनाया गया था 2 दिन पहले, उस उर्फी के रूम पे जो कॉस्मेटिक बाल लगवाए हुए, उसके रूम पे यह प्लान बनाया गया था कि इस डेट पे हमें फरवरी की डेट लेनी है। लेकिन इस अमरिंदर ने जाकर के वहां पिछड़े दलितों को बर्बाद कर दिया बुधवार को डेट लेकर के। क्या जरूरत थी तुमको एडवोकेट ले जाकर के जब फरवरी की डेट लग रही थी? कोई मुझे बताएगा? आज वही जो केमिस्ट्री और तमाम तरीकों का सिर्री आदमी जो अपने आप को बताता मैं एडवोकेट, ये एडवोकेट, मुझे कल से पता चला है कि समाज का वो इतना बड़ा हितैषी है कि अब जो है सांस तक के उसने लेना बंद कर दिया है।
कहीं सोशल मीडिया पे वो सांस लेता नहीं दिख रहा है, और न कोई अंधभक्त दिख रहा है, न आए दिन वीसी पे कहीं ये ट्वीट कर रहा है, कहीं वो ट्वीट कर रहा, बड़े बड़े खर्रे बना बना करके पोस्ट करता था। देखो जाके कहीं मर गया क्या? इलाहाबाद वाले पूछ ले, वहां के इलाहाबाद के जितने भी लोग हैं, जाके उसकी खैर सल्ला ले लें, है भी कि नहीं है वो। बीएड का हित ऐसी, समाज का हित ऐसी। सॉरी, एक कॉल आ गई थी। जो समाज का हित ऐसी था उससे पूछो जाकर के, कहां गए तुम्हारे कुलदीप शर्मा, कहां गए हसीन? जाओ पूछो जाकर के अपने भैया से, एडवोकेट क्यों नहीं आ रहा है? नहीं पूछ पाओगे, नहीं पूछ पाओगे, तुम्हारी हैसियत नहीं पूछने की। तुम्ही लोगों की वजह से आज 6800 का एक एक व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है, केवल तुम लोग। और इसमें मैं बता दूं, एक नहीं, सबके सब जिम्मेदार हैं। क्या ये बात विक्रम को नहीं पता थी? क्या ये बात अमित मौर्य को नहीं पता थी? कि ये बात धनंजय यादव को नहीं, धनंजय गुप्ता को नहीं पता थी कि बीएड पर कोई इशू नहीं है? आप लोगों ने जाकर के एक तरफा माहौल बना करके सारा पैसा उसको दिलवा दिया सिंगल बेंच में। अरे तुम लोगों को पता भी होना चाहिए कि सिंगल अकाउंट में पैसे का मतलब क्या होता है। खुद के बाप का पैसा हो जाना। अभी संयुक्त अकाउंट होता, केवल इसमें सबकी गलती है। लगातार आप लोगों ने, चाहे वो विक्रम भाई रहे हो, चाहे धनंजय रहे हो, चाहे जो है क्या नाम है इनका, अमित मौर्य रहे हो, चाहे राहुल मौर्य रहे हो, चाहे क्या बोलते हैं इनको, सुयश मौर्य रहे हो, चाहे धनंजय गुप्ता रहे हो, सब ने, हसीन से लेकर कुलदीप शर्मा ने, सब ने पिछड़े दलितों को ठगने का काम किया, झूठ नैरेटिव फैलाने का काम किया। इसमें मयंक यादव से लेकर के तमाम लोग शामिल रहे। मिला क्या? सिंगल अकाउंट जारी करवा दिया आप लोगों ने। अमरिंदर लगातार कहता रहा कि ज्वाइंट अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट हो, लेकिन सिंगल अकाउंट जारी करा दिया। आज किसी से बात कर रहा है वो, किसी की सुन रहा है वो? हमको भी पता है उसके घर में खाने को नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो ढंग से 2 टाइम की रोटी खा सके। जब से वो पैदा 46 साल होने वाली है, उसने कभी जो है मजदूरी करके 1 रुपया नहीं खाया, 1 रुपया नहीं कमाया होगा। कभी उसने मेहनत का 1 पैसा नहीं पैदा किया होगा। उसके गुरु गोलवरकर जो आज भी 72,000 भर्ती में जो है लोगों को न्याय दिला रहे हैं, और ये आकर के यहां नाश पढ़ दिया। मोच हमको आई है, मोच हमको आई है, मोच हमको आई है। ले लिया मोच सबने, सबको मिल गई मूव, और चाहिए मूव। अभी कहां, 27 तक के मूव मिलेगी, परेशान न हो, सबको मिलेगी। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कपिल सिब्बल एक बार कोर्ट में प्रेजेंट हुए, उसके बाद आज तक के नहीं आए। अभिषेक मनु सिंघवी आज तक के जिस कोर्ट में अपना मामला लगा है, उसके 500 मीटर की दूरी में कभी नहीं दिखे, कभी दिखे ही नहीं। क्या यार, दिव्य ज्ञान केवल इन 2 बुड्ढों के पास है? जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था तो केवल भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जो है 2-3 लोग और देख पाए थे, बाकी कोई नहीं देख पाया था उनका विराट रूप। क्या ऐसे ही जो है माननीय सिंघवी साहब का विराट रूप है, जिसको केवल ये 2 बुढ़े देख सकते हैं, बाकी अमरिंदर, चंदन, तमाम लोग, आयोग टीम, ये सब अंधेरे आ जाते हैं, इनको दिखते ही नहीं है। इतना उनका विराट रूप है कि तुमको दिख जाते, बाकी किसी को दिखते नहीं।
अरे झूठों, इतनी हिम्मत और हैसियत हो तुम्हारे तो जो अभिषेक मनु सिंघवी के यहां से आईए पड़ी है उसको डाल दो सोशल मीडिया पे। क्यों नहीं डालते हो? इसलिए नहीं डालते हो क्योंकि तुम लोग इधर खड़ा हो ना, अपने बाहर खड़ा है, कोई केवाईसी वाला है बैंक का। पता था कि यदि अमरिंदर ने जो 5 लाख रुपए टोकन मनी दी है और यदि यह बंदा पैसा कलेक्ट करके और यदि वकील ले आया, चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो देश के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं, मामला पहली डेट में फाइनल हो जाएगा। इसको लेकर के जब वो अमरिंदर, चंदन, मैं सबने सामाजिक पटल पर बातों को रखा कि जो है हम लोग अभिषेक मनु सिंघवी को लाना चाहते हैं, यही विक्रम, यही धनंजय गुप्ता, यही अमित मौर्य, तमाम लोगों ने इन दोनों बुड्ढों के साथ जाकर के मिल करके जो है नहीं वो तो संगठन से आ रहे हैं, बर्बाद कर दिया। अब कहीं अभिषेक मनु सिंघवी दिख रहे हैं? वो इलाहाबादी बुड्ढा कहता था कि मेरे आंतरिक स्रोत हैं, कोई फलाने नेता है उनसे मेरी बात हुई है, पूर्व मंत्री है, पूरी बाकायदा मेरे पास जो है उसके रिकॉर्डिंग्स हैं, पूरे जो है मुझे साक्ष्य मौजूद हैं। आ रहे हैं वो, कहां गए? आए नहीं। तुम तो 46 साल के हो चुके, 46 साल के हो चुके, 62 साल की रिटायरी है, 4 इधर और 12 उधर, 16 साल की तुम्हारी जो है जिंदगी है केवल। यदि जियोगे तो, नहीं तो पाप तो इतने किए हो कि 2-4 साल में देखने को मिल जाएगा हाय पिछड़े दलितों की। तुम दोनों 46 साल के हो चुके हो, 4 इधर और 12 उधर, 16 साल की जिंदगी है। यदि मैं एवरेज 50,000 रुपए लिखा लूं पर मंथ की तो 12 पंचे 60, 6 लाख रुपए होता है। और इसको यदि मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 × 96 तो 9,60,000 रुपए होता है। 90,60,000 रुपए होता है। अब बहुत ज्यादा कितना कमा लोगे? 90 लाख। लेकिन इधर कितना मिल चुका है? 75 लाख रुपए। 3 लाख उसमें एक भैंस बेच के आया था, अपने आप को धरना का मसीहा समझता था, आधा सिर्री आदमी इलाहाबादी, उसको 4 लाख रुपए दे दिए। मिला क्या? अब जो पैसा है उससे बढ़िया प्लाट ले लिए हो, फिक्स डिपॉजिट करा दिए हो, पिछड़े दल जाए भाड़ में, नौकरी मिले चाहे भाड़ में जाए। तुमको भी पता है कि हमने 46 साल जो है बगैर मेहनत किए काट दिए, तो हम बाकी के जो ये 16 साल बचे हैं इनमें हम जो है बेसिक में नौकरी करके छोटे छोटे बच्चों की नाक पूछेंगे जाकर के। ये भी ऐसे ही काटोगे? यही प्लान था और वो सक्सेस हुआ। आप लोग खुद सोच लीजिए कि यदि ये जिस तरीके से इनके कर्म हैं, ये तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। अगर बच भी गए तो 16 साल में ये जितना पैसा होगा सब तुमसे बता दें बीमारी में खर्च कर देंगे इनकी। यदि इस दुनिया में कोई ईश्वर नाम की चीज होती है ना तो तुमको मजा चखाएगी। ये जो पिछड़े दलित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रो रहे हैं ना, 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे और तुमको देना पड़ेगा। ये प्रकृति है ना, ये प्रकृति का जब प्रकोप पड़ता है ना तो आदमी फिर बच नहीं पाता, बहाने काम नहीं करते हैं।
एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा तुमको। एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। अरे पागल कहीं के, तुम वकील लेकर के जाओ, 2 वकील हैं आपके पास, दोनों को लेकर के जाओ। अमरिंदर ने जब 5 लाख रुपए दे दिए थे अभिषेक मनु सिंघवी को, 10-12 लाख रुपए थे वो इकट्ठा करा था, कर लेता, वो भी ले आता, क्या दिक्कत हो जाती? 2 दिन में मामला फाइनल हो जाता। लेकिन नहीं, कहीं अमरिंदर लेके आ गया और अभिषेक मनु सिंघवी 100% इसको फाइनल करा देंगे, तब जो है फिर हमारा क्या होगा, हमारा जो ये पैसा है पूरा वो क्या होगा। एक नया नैरेटिव सेट किया दोनों बिग मैनों ने कि अभिषेक मनु सिंघवी संगठन से आ रहे हैं। यही 6800 का संगठन ना तुम दोनों की बिग नोच के आग लगाएगा, फूंक देगा। मिलना तुम किसी दिन, जो लगाए बिग 46 में जो तुम 26 का बनने का प्रयास कर रहे हो, अधेड़ कहीं के, फूंक देंगे तुम्हारी दोनों की बिग, याद रख लेना। इतने बेशरम हैं, इतना मारे थे लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा है, हरामजादे। यहाँ लड़का बेचारा एक एक दिन कैसे कट रहा है उसका, जिस दिन डेट लगती है लड़के से लेकर उसके माँ बाप तक के सब जो है फोन में लगे रहते हैं सोशल मीडिया पे कि आज सारे एडवोकेट जाएंगे, सुनवाई हो जाएगी, अच्छे से बहस हो जाएगी, ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। ये पागल कहीं के सिर्री टाइप के दिल्ली जाएंगे 10 दिन पहले। एक जो है व्यक्ति है गंगो नाम है कुछ उसका, दिन भर में 40 पैकेट केवल वो तमाकू खाता है। जब तक उसको तमाकू नहीं खाओ, जब 40 पैकेट तमाकू खाता है तब उसके बुद्धि आती है। अगर 10-5 तमाकू की पैकेट खाएगा तो बुद्धिहीन समझो, जंगली। उसको पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। एक कोई जगन्नाथपुरी का कोई पुरी है, याद इधर सुल्तानपुरी साइड का, एक का मार में तुमसे बता दें बिल्कुल पटरा कर दिए, डंडा हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। आज कोई दिखता है लखनऊ में? नहीं तो पड़े रहते थे यहां, अय्यासी करते थे। रोज ओल्ड मोंग तमाम तरीके की आती थी, आज मुर्गा बनना है, ये बन रहा है। आकर के पूरा आनंद लखनऊ में लेते थे, कहीं इस मॉल में टहल रहे, कहीं उस लुलू मॉल में टहल रहे, और वहां बिहड़ देहात में रखे मॉल, लखनऊ में आकर के बढ़िया अय्यासी कर रहे हो। आओ अय्यासी करो, दिखाए तुमको आना। मार मार के इस बार, पिछली बार तो छोड़ दिए थे, इस बार तो ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, उठा लाएंगे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। अरे शर्म नहीं आती है? तुम 46 के हो, तुमको नौकरी की जरूरत नहीं है। जो बेचारे 26, 27, 28, 30 साल जिनका पूरा जीवन पड़ा है अभी, जिनके बुजुर्ग माँ बाप चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, उनके बच्चों को, जिनकी बहनें शादी करने को, जिनके बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा मिल सके, जिनकी 3 पीढ़ियां उनके बच्चे के ऊपर डिपेंड हैं, आप लोग उनका हक मारने का काम कर रहे हो। अब ये बताओ, हम सरकार से लड़े कि तुमसे लड़े? सिंघवी के नाम पे इतना झूठ फैलाया, इतना झूठ फैलाया कि लड़के जाकर के सब मर गए, किसी ने 1 पैसा नहीं दिया। आज भी मैं कह रहा हूं कि यदि सिंघवी को आप जब तक नहीं लेकर के आओगे, वो भी पेड संगठन किसी ने नहीं किया है, जब तक लेके नहीं आओगे तो मुकुल रोहतगी के सामने, सीए सुंदरम के सामने, आपके राकेश द्विवेदी के सामने जितने भी वकील हैं सब घिघी बांध के घूमेंगे। एक ज्वाइंट अकाउंट बनवाओ, 5 लाख रुपए अभिषेक मनु सिंघवी के पास है, एक ज्वाइंट अकाउंट हो, उसमें सब लोग 500, 1000, 1500 जो हो सके अपनी नौकरी के लिए
सहयोग करो। सोच लो, वो हमारा पैसा ही नहीं था जो 75 लाख मर गया। सोच लो, समझ लो, वो व्यक्ति मर चुका तो हमारा पैसा भी मर गया। जब उसका ईमान मर गया, उसका धर्म मर गया, तो उससे क्या अपेक्षा करोगे आप? क्या अपेक्षा करोगे बताओ? जिस व्यक्ति का ईमान मर जाए, जिसकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा न हो, जिसका कोई समाज में अस्तित्व न हो, जिसको डेली कम से कम 2 से 2,500 लोग गाली देते हों, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे आप क्या प्रश्न खड़ा करोगे भाई? अगर थोड़ी भी शर्म होती तो वकील लेकर के पहुंचता हो, क्योंकि पैसा उसके बाप का नहीं था, पैसा पिछड़े दलितों का था। आज वो बोलता है कि पैसा मेरा है, मेरी मेहनत का है। तो यदि नौकरी चाहते हो, किसी वकील की तरफ मत देखो। एक वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अपीयर करा लो, 2 डेट में मामला फाइनल हो जाएगा। जो मामला 27 को लगा है, सिंघवी साहब आएंगे, वो खुद मेंशन कराएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। वो मेंशन कराएंगे, मेंशन कराने के बाद बहस भी होगी। एक दिन बहस होगी, यदि उसी दिन आपका जो है क्या बोलते हैं, यदि रिजर्व हो गया तो हो गया, नहीं तो अगले दिन 100% रिजर्व करा देंगे। वो उन्होंने खुद कह रखा है, क्योंकि बेंच ऐसी है कि 2 दिन से ज्यादा किसी को सुनती ही नहीं। मेरिट पे बहस होती, मामला तुरंत फाइनल। हमारे यहाँ तो जो जितने भी रिजॉइंडर से लेकर जो भी लगाना था सब लगा दिए, रिटर्न सबमिशन तक के सब लगे हुए हैं। फाइनल हेयरिंग के लिए लगा हुआ है। आप लोग क्यों मुंह देख रहे हो यार किसी का? 1000-1200 में मर नहीं जाओगे। एक ज्वाइंट अकाउंट खुले, उसमें मदद करो। और चंदन से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अमरिंदर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास जो भी पैसा है, जो भी आपने खर्चा किया है, वो सारा जितना वकीलों को आपने दिया है, उसकी सारी रिसिप्ट सोशल मीडिया पे डालो, अपना पूरा अकाउंट का स्टेटमेंट दो। स्टेटमेंट देने के बाद एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाओ और कल से उसमें पैसा आना शुरू हो, ताकि 27 से पहले हम अभिषेक मनु सिंघवी को उतार सकें। सिंगल अकाउंट किसी के नहीं आएगा। मुझे अमरेंद्र या किसी के ऊपर भरोसा नहीं है सिंगल अकाउंट पे। जब डबल अकाउंट 2 लोगों का अकाउंट होगा तो मुझे पता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और बात मान जाओ, बरगलाने पे ना आओ। आप लोगों को डराया जाता था बीएड बीटीसी के नाम पे। कौन माइकल लाल बीटीसी का पैदा है जो कि आईए लेके चला गया हो? बता दो, एक आईए मुझे बता दो। इन दोनों भगौड़ों से, इन दोनों बुढ़ों से कह दो कि एक आईए दिखा दें जो पड़ी हो सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी की तरफ से। यार इनकी तरह कोई गिरा हुआ आदमी है जो अमेंडमेंट डाल देगा, अपनी नौकरी गर्त में लेकर जाएगा? बीटीसी के इतने पागल नहीं है जो 6800 में है, जो अपनी नौकरी को दांव पे लगा करके 6 साल और लड़ना चाहेंगे। इतनी बुद्धि आप लोगों के अंदर नहीं थी कि कोई अपनी नौकरी को खिलवाड़ बनाएगा। जैसे ये बुद्धिहीन था कि जाके अमेंडमेंट डाल दिया। कोई लेके गया बीएड का, बीटीसी का कोई भी आईए लेके गया हो? बता दो मुझे। तो अमरिंदर, चंदन, मैं दोनों से लाइव के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी आपने आज तक के वकीलों का पैसा दिया है, उसका पूरा स्टेटमेंट सही सोशल मीडिया पे डालो और एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाओ, उसमें पैसा लो और एक टीम बनाकर के लोगों को लेके जाओ। वहां पर मनदीप कालरा के सामने आप जाके सिंघवी साहब को ब्रीफ करो और मामले को 2 डेट में फाइनल कराओ। बहुत हो गया ये सिरदर्द। सोच लो अमरिंदर, तुम भी, चंदन तुम भी, कि हमारा जो भी पैसा था 70-75 लाख पिछड़े दलितों का, वो मर गया। जब वो आदमी मर गया तो पैसा भी मर गया। इतना सोच के चलो, बस सोच लो कि वो पैसा हमारा मर गया। पिछड़े दलित मान लें कि हमने किसी को भीख में दे दिया था। 1000-2000 में आप नहीं मरोगे, लेकिन वो घुट घुट के मरेंगे, हर दिन मरेंगे। एक डेट पे केवल पीएस पटवालिया और निधेश गुप्ता साहब गए हैं। अभी उससे आप हिसाब लोगे तो 6 डेट का पैसा बताएगा।
कि पीएस पटवालिया को 6 डेट पे इतना पैसा गया, निधेश गुप्ता को इतना गया, और यदि चूक गए तो अमरिंदर के वकील को और लालू के वकील को भी बता देगा कि हमने भी इनको 2-2 लाख रुपए और दिए हैं। झेल नहीं पाओगे आप लोग हिसाब उसका। इतना मीठा, इतना बना, मैंने तो उसके साथ 1 साल काम किया है ना, मुझे पता है किस स्तर का व्यक्ति है। कोर्ट मतलब ऑर्डर रिजर्व होने के बाद बहस करा देता था, इतनी ताकत थी। जाओ लगवा दो, मेंशन करा दो। अब क्या क्या हो गया? पंजरी ढीली पड़ गई, हाड़ मांस सब एक में लग गया, पीठ पेट एक हो गया, अब नहीं मेंशन करा पा रहे हो। उन्हीं सनी कटियार, उन्हीं धनंजय से बुलवा देते, हाँ सुनवाई हुई है ऑर्डर रिजर्व होने के बाद भी। आज वही धनंजय, आज वही सनी कटियार खुल के बोल रहे हैं कि ये सब झूठ बोलता था। कभी धरने में 10 मिनट नहीं दिए, 10 मिनट नहीं दिए। 5 स्टार का होटल का खाना खाना, बढ़िया 5 स्टार के होटल में सोना, दोपहर में नहा धो करके आकर क्रिच बना करके आके 10 मिनट फोटो खिंचवा के फिर चले गए आराम से। देखिए, मैं आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 ऑप्शन, सॉरी 3 ऑप्शन दे रहा हूं। 3 में से कोई एक न एक आपको चूज करना ही पड़ेगा यदि आप नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहला, इनके पास जितना पैसा है वो सारा पैसा अमरिंदर और चंदन ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं, उसमें सारा पैसा ये ट्रांसफर कर दें, और ये जिम्मेदारी इनके याचियों की और इस प्रदेश के 6800 के जितने लोग हैं, सब लोग इसको फोन करो और सब लोग बोलो कि तुम अब लड़ाई मत लड़ो, तुम अपने घर ही बैठो, चाहे ये बर्बाद हो जाए भर्ती, लेकिन तुम मत लड़ो। ये सारा पैसा इनके अकाउंट में डलवाओ और ये लोग वकील लेके जाएं। एक दक्षिण भारत का जो नीट पे लड़ा था उसको अभिषेक मनु सिंघवी, 2 वकील को लेकर जाएं जो भारत के टॉप मोस्ट 2 वकील हैं, इनको लेकर के जाएं। दूसरा ऑप्शन है, यदि आप में क्षमता नहीं है, पैसा तो दे सकते हो लेकिन आप इतना डरते हो कि आपके अंदर पूछने की क्षमता नहीं है, तो आप लोग फिर ज्वाइंट अकाउंट जो आएगा उसमें सहयोग करो। तीसरा ऑप्शन, यदि आप ये भी नहीं कर सकते हो तो ये जितने भी 4 अकाउंट में पैसा मांगा था, 4 अकाउंट में, इन चारों अकाउंटों को लखनऊ में कम से कम 100 से 150 लोग आओ, मैं डेट बताऊंगा, उस डेट में आकर के साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और गौतमपल्ली थाना यहां पर रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने के बाद इन सबका अकाउंट सीज कराओ। यदि वो पैसा हमारी नियुक्ति में काम नहीं आएगा तो इनके लिए भी काम नहीं आना चाहिए। सारे अकाउंट सीज कराओ। जब हमें लड़ना ही है तो अमरिंदर लड़े, पैसा हम लोग देंगे। जब बंदा उसके पास एक पैसा नहीं तब भी वो लखनऊ हर बार दौड़ दौड़ के दिल्ली जाता है, तो वही लड़े। जब वो हमें पैसे नहीं देंगे तो उनका अकाउंट ही सीज कराओ। एक एप्लीकेशन दे दो कि सारे अकाउंट धड़ाधड़ सीज हो जाएंगे और इनके ऊपर इतनी कठिन जांच बैठेगी ना कि इनकी हालत पतली हो जाएगी। चारों की चारों जितने अकाउंट में आए थे, और मदद करने के लिए सारे संगठन के लोग बैठे हैं। खुद वहां से अपना दल से बोला गया कि आप आगे बढ़ो, कार्रवाई हम करवाएंगे। देखते हैं किसकी हिम्मत है जो कार्रवाई नहीं करवाने देगा। यदि आप लोगों में थोड़ा सा भी जमीर जिंदा हो तो या तो उससे पैसा ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर करवाओ, या तो आप लोग अभिषेक मनु सिंघवी के लिए पैसा दो, या तो इन चारों अकाउंट के खिलाफ FIR हो। जितने इसने 4 अकाउंट जारी किए थे जिसमें इसने पैसा लिए थे, 4 अकाउंट पे FIR हो, इनका अकाउंट सीज कराओ। बाकी कोई टीम आए कि हमको पैसे दे दो, हम ये करा लेंगे, किसी को कुछ नहीं, सब बेकार है। यही मनदीप कालरा पे सब हुड़दंग मचा रहे थे ना कि 500 रुपए में जो हम जो है क्या बोलते हैं कि जो भी रिटर्न सबमिशन है 500 रुपए में हम जो हम जाकर के निकलवा लेंगे चैम्बर से। निकलवा पाए? किसी की हैसियत हुई निकलवाने की? लाओ निकलवा के दिखाओ। नहीं हिम्मत पड़ी ना। मनदीप कालरा जो बीएड के खिलाफ बोल रहे हैं,
एक पॉइंट दिखाओ कहां है, जहां बोला हो दिखाओ। मार विधवा विलाप कर रहे थे मनदीप कालरा मीनाक्षी अरोड़ा पे। चंदन पागल था वो, उसको नौकरी नहीं चाहिए, उसकी डिग्री फेक है। तुम ही एक बीएड के अच्छे, तुम्हारी जो असली है, बाकी सब फेक है। मैंने 3 बताए हैं ऑप्शन, या तो ज्वाइंट अकाउंट में सहयोग करो, या ज्वाइंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराओ, या चारों अकाउंट को सीज कराओ, बस काम खत्म। जो हमारी नौकरी के लिए पैसा यूज न हो तो उस पैसे को हम दूसरे को यूज करने क्यों दें, बताओ। ये भागे भागे घूमेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने कहां पैसा लिया, कहां दिया। इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये जितने बड़े कानूनी ज्ञाता और जितना सबको नोटिस भेजते हैं ना, नोटिस भेजना बंद कर देंगे। छियालीस साल के हो गए, बाकी जो बची जिंदगी जेले में कटेगी। नरक मचा के रख दिए। लड़के सब रो रहे हैं, परेशान हैं, गार्जियन सब परेशान है, बुरा हाल है लोगों का। वो वहां राजनीतिक चाणक्य बन रहे हैं। बहुत बड़े बुद्धि के यही हैं बहुत बड़े बुद्धिमान। बाकी प्रदेश के 68 में लोग जितने हैं सब पागल हैं, एक यही अकेले बुद्धिमान पैदा हुए हैं। जल्द ही हम लोग एक डेट निर्धारित कर रहे हैं। उस डेट पे कम से कम 100-150 लोग अपने अपने जिले से लोग आए। जो भी चीजें करनी होंगी किया जाएगा। पैसे से लेकर वकील से लेकर के अकाउंट सीज कराने तक के सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। कहां तक के शांत रहे भैया कि न बोलो न बोलो न बोलो, छोड़ो हटाओ रहने दो। एक डेट पे तुम्हारी नौटंकी हो कोई झेल ले, 2 डेट पे तुम्हारी नौटंकी हो कोई झेल ले, 3 डेट पे तुम्हारी नौटंकी हो कोई झेल ले। हर बार का तुम्हारा वही नाटक। अब ना तो मयंक आते हैं चिल्लाने और ना तो निन्नू आते हैं कि वकील क्यों नहीं आ रहे हैं। जब बीएड पे मसला था तो मार जो है आते सूखी जा रही थी, गुर्दे जो है गीले होते जा रहे थे, ऐंठ रहे थे कि दादा हाय मरीगा बीएड, हाय जिंदा होगा बीएड। पता नहीं कहां चले गए, इस दुनिया में है भी नहीं कि पता नहीं कि तीसरी दुनिया में चले गए। ज्वाइंट अकाउंट आएगा, आप लोग मदद करने और करवाने का काम करिएगा। इन 7 लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोग संगठित रहें। एक तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी के लिए सहयोग किया जाएगा और करवाया जाएगा, और आने वाली 2 डेटों में हम लोग इस मामले को फाइनल करा के अपने पक्ष में निर्णय कराने का काम करेंगे। आप लोग सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।